हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? एस्ट्रोमन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विषय है, एक प्रश्न है। एक व्यक्ति हैं जो 29 साल के हैं। ये जो कुंडली आप देख पा रहे हैं, ये उन 29 साल के व्यक्ति का कुंडली है। और उनका एक सवाल है, एक नहीं 2-3 सवाल थे। फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा मायने रख रहा है, जो वाइटल है, जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू है, वो ये है कि मेरे मान सम्मान में हानि आ रही है और कोई भी काम मेरा 3 से 4 महीने चलने के बाद नहीं टिकता है। मतलब स्थायी नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्थायी नहीं हो पा रहा है। बहुत लॉसेस खाए हैं और जुए सट्टे का लत है। चाह के भी मन करता है कि नहीं, फिर से करें, थोड़ा किस्मत आजमाएं। और व्यसन का भी लत है। तो ये कैसे ठीक किया जाए सर, और ये क्या कारण है? तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा क्या इस विषय में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मैं बनाऊं जो मेरे भी हित के लिए होगा, मतलब मैं वीडियो डाल सकूं। बोले जी सर। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कहा बिल्कुल सर बनाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये क्या कारण है जो इनके मान सम्मान में हानि या फिर लिटिगेशंस और काम स्थायी नहीं रहना, तो वो किस कारण से हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे देखिए, ये कर्म भाव के जो स्वामी हैं, ये 10म स्थान है, इसके स्वामी कुंभ राशि के मालिक शनिदेव महाराज। शनि ग्रह कहाँ जाके बैठे हुए हैं? सैटर्न द्वादश भाव में, ये 12th हाउस में। और किनके साथ विराजित हैं? सूर्य देव और मंगल देव के साथ। मतलब द्वादश भाव में इतना आतंक मचा हुआ है। शनि सूर्य मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। मतलब इनका खुद में लड़ाई चल रहा है। और ये जो भाव है, ये हॉस्पिटल के खर्चे का भाव है, लॉसेस का भाव है, बाहर विदेश में रहना जाना या किसी भी तरीके से कांटेक्ट होना या काम करना, उस चीज़ का भाव है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल का भाव है। हाँ, और एक प्रश्न था इनका, जो मतलब उस प्रश्न के दौरान जब मैंने इनसे बात की थी तो ये बात निकल के आई थी, तो वो मैं हाइड रखना चाहूँगा। जैसे कि फिर भी मैं किसी भी पर्सन का वीडियो बनाते वक्त नाम मैं उल्लेख नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो हाइड रखना चाहूँगा। जो कारण था जिनमें ये विवश होकर कहे कि जी सर ऐसा है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा मुझे बहुत तकलीफ़, बहुत केसेस वगैरह का सामना करना पड़ा है, बहुत लिटिगेशंस लगे हैं, तो वो कारण है। और ये केस मुकदमा कोर्ट केसेस का भी भाव है, घर है। तो अब बताइए, जो जैसे पिता पुत्र सूर्य और शनि, साथ में मंगल एक अग्नि तत्व, सूर्य भी तेज तत्व, वहाँ वो शनि बेचारा क्या कर लेगा कर्म के भाव में, जो मतलब कर्म के जो स्वामी वहाँ जाके द्वादश भाव में। और कर भी सकता है तो उसके लिए वो प्रावधान होनी चाहिए, जो कि मैंने उन्हें बताया। कि जब मैंने उनसे बात की, जब मैंने उनसे पूछा तो आप अपने जन्म स्थान के इर्द गिर्द ही हैं? बोले जी हाँ सर, मैं अपने जन्म स्थान में ही रहकर काम कर रहा हूँ, और मेरा जुए सट्टे लॉटरी का काम भी चलता है, साइड में कोशिश करता हूँ बिज़नेस करने का, लेकिन लॉस हो जाती है। और मैं भी कभी कभी खेल लिया करता हूँ। तो अब बताइए, जिस चीज़ का आप व्यापार करेंगे वहाँ अगर भोग करेंगे तो कैसे होगा? एक तो कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठे हैं, वो भी अपने मित्र ग्रह अपने दुश्मन ग्रहों के साथ, शत्रु ग्रहों के साथ, दोनों अग्नि तत्व है। ऊपर से देखिए, और एक
सिम्टम्स बता रहा हूँ और एक पॉइंट बता रहा हूँ। राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव में। सूर्य मंगल शनि पे राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो ये व्यसन होना, ये लत लगना, या बहुत ज़्यादा तो 2-5 दिन हफ्ते भर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से वो उसमें डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मैंने कुछ तरीके, कुछ उपाय इन्हें बताए हैं। कारणवश यही है जो कि मैंने इनसे बात की, वो भी चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप भी अपने इर्द गिर्द या किसी को देखते हैं, या आपको एस्ट्रोलॉजी में शौक है, या आपको चार्ट देखना आता है, जन्म कुंडली विश्लेषण करना आता है, तो आप ये बता पाएंगे क्या कारण से, ताकि आपको भी आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने ये परमिशन लेके उनसे वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। तो ये कारण होता है, और भी कुछ मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्थित है तो मैं पॉइंटली वो दिखा पा रहा हूँ। शनि मंगल सूर्य जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तकलीफ़ें तो होंगी। तो आप भी किसी की कुंडली अगर विश्लेषण करते हैं या देखते हैं, तो आप डायरेक्टली आप ये देख कर कह सकते हैं, या पूछ सकते हैं, या बता सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मैंने उनसे यही चीज़ कहा कि सबसे पहले आप स्थान परिवर्तित करें, और अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर शनि मंगल के साथ सूर्य के साथ उपस्थित है, तो वो गुस्सा आपको बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा। डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा। फॉरेन से रिलेटेड आप काम करिए, फॉरेन में लेन देन करिए, एक्सपोर्ट करिए कुछ भी, या वहाँ रहकर कोई नौकरी वगैरह करिए, वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारे तकलीफ़ वो पैदा करेंगे वहाँ पर बैठ के। और ये लिटिगेशंस की जो बात थी, तो इनके ज़्यादातर केसेस में इनके कामुक स्वभाव की वजह से लिटिगेशंस लगा है। मैं डीपली में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये कारण है इनके, जो भी लॉसेस, जो बिज़नेस में या ट्रैवल करने के लिए जो भी कुछ हुआ है, ये इस सब वजह से ही हुआ है। तो ये सारे कारण हैं। मैं उन्हें परामर्श उस तरीके से मैंने देने की कोशिश की, मैंने बताया है, और मैं इस वीडियो में ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये देखकर समझ पाएँ, और किन्हीं का भी अगर आप देखते हैं तो आप ये चीज़ उनको गाइड कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे, मैं कुछ समझा पाया होगा आपको। ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और हमें अपना प्यार दें। हर हर महादेव, हरे कृष्ण।